हेलो एवरीवन। प्लानिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग होता है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एज लॉन्ग एज प्लानिंग डज नॉट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेथड्स ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स द अदर फंक्शंस। मतलब अगर हम अपने बिजनेस में प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं ना, हम अपने बिजनेस में अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर रहे हैं, हम उन ऑब्जेक्टिव्स हमारी बिजनेस की मेथड्स क्या होने वाली है ये ही हम सेट नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी अदर जो फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब बेकार है। इसलिए प्लानिंग इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब सबसे पहले प्लानिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। प्लानिंग का मतलब है कुछ भी करने से पहले सोचना। जब कुछ करने से पहले सोचते हो और फिर सोच विचार कर उस चीज को करते हो तो उसको बोला जाता है प्लानिंग। प्लानिंग इज अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग एक फंडामेंटल फंक्शन होता है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, उसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। इट सर्व्स एज द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में वर्क करता है, गाइडिंग इट्स एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अंडर दिस इट इज डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन। इसके प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। अब हैमर ने प्लानिंग की डेफिनेशन दी थी, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग का मतलब है एडवांस में ही डिसाइड करना कि क्या किया जाना है। अब बात करते हैं कि प्लानिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग परवेसिव हर जगह है, कंटिन्यूअस है, फ्यूचरिस्टिक है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। अब सबसे पहले कि प्लानिंग किस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पर फोकस करती है। प्लानिंग इंश्योर्स ऑल एक्टिविटीज आर अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लानिंग इस बात को इंश्योर करती है कि जितनी भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ना अपने बिजनेस में, हम उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन फॉर एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। हमारे एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट को एक क्लियर डायरेक्शन देती है कि आपका काम ये है, आपको इस प्रकार से ये काम करना है। एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट को इसने एक प्रॉपर डायरेक्शन देती, यही है प्लानिंग। प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर ये हमें प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कराने में ही इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने कोई अपना गोल सेट किया और हम अपने उस गोल के लिए ही वर्क नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, इसके ऊपर ही हम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल है, कंपनी सेट्स अ गोल टू इंक्रीज सेल्स बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर एंड डेवलप्स अ मार्केटिंग प्लान टू अचीव इट। एक कंपनी ने सेट किया अपना टारगेट कि हमें हमारी जो सेल है वो 20% से नेक्स्ट ईयर तक इंक्रीज करनी है। हमने अपना गोल तो डिसाइड कर लिया, अब इसके लिए हम एक मार्केट प्लान बनाएंगे कि हम अपने गोल को किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, इसमें हमें कब कब क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। तो ये क्या है? ये सब कुछ प्लानिंग है। ये हमने प्लानिंग किस लिए की? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, भाई जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजरियल जो फंक्शंस है वो तभी तो वर्क करेंगे जब हम पहले प्लानिंग कर लेंगे कि क्या करना है। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज। या एम्प्लॉइज के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करेगी ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अ रिटेल स्टोर प्लान्स इट्स इन्वेंटरी बिफोर हायरिंग स्टाफ फॉर स्टॉकिंग एंड सेल्स। हमने ये तो सोच लिया कि हमें स्टॉकिंग के लिए एक स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, सेल्स के लिए हमें एक स्टाफ को हायर करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी इन्वेंटरी कितनी होगी, किस प्रकार से होगी, कहाँ पर रखी जाएगी। हम इन सब चीजों की पहले प्लानिंग करेंगे ताकि हम पहले उन्हें स्टाफिंग करके रख लेंगे कि अच्छा हमें ये करना है। प्लानिंग परवेसिव है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि प्लानिंग केवल और केवल टॉप मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट को कोई मतलब ही नहीं है। प्लानिंग मिडिल मैनेजमेंट को भी करनी पड़ेगी, लोअर मैनेजमेंट को भी करनी पड़ेगी और टॉप मैनेजमेंट को भी करनी पड़ेगी। सभी डिपार्टमेंट्स को करनी पड़ेगी। प्लानिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी, परचेज डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी, सेल्स डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट या कोई अदर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ही इसको हैंडल करेगा। ये सभी के लिए ये ऑल परवेसिव है, सभी के लिए ये करनी इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्लान बनाया और छोड़ दिया, बल्कि हमने जो प्लान बनाया एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए बना दिया, एक मंथ के लिए, एक क्वार्टर के लिए, फिर एक ईयर के लिए। हमें वो प्लान्स दोबारा से फिर से बनाने पड़ेंगे। जो पीरियड खत्म हो गया, देयर इज नीड फॉर न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स। अब जो रिक्वायरमेंट पहले हमें किसी अदर चीज की रिक्वायरमेंट्स थी उसके बेसिस पर हमने प्लानिंग की थी, अब हम प्लानिंग करेंगे न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड न्यू फ्यूचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग ऐसा तो है नहीं कि हम अभी के लिए कर रहे हैं, प्लानिंग की जाती है हमेशा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कंडीशंस एंड चैलेंजेस, इट हेल्प्स प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क, यहाँ पे अनसर्टेनिटी और रिस्क से बचाएगी। डिसीजन आर बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड एनालाइजिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। आर टूरिज्म बिजनेस प्रिपेयर स्ट्रेटजीज टू डील विद पोटेंशियल सीजनल फ्लक्चुएशंस। अब हमारी एक टूरिज्म बिजनेस था, हमने जो स्ट्रेटजीज हम बनाएंगे, हम देखेंगे कि क्या सीजन में, मतलब लोगों को इस सीजन में कहाँ पे घूमने जाना अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों का मौसम आने वाला है तो लोग सर्द जगहों पर जाना पसंद करेंगे, सर्दियों का मौसम आने वाला है लोग किन जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इन सबको बोला जाता है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग रिक्वायर्स इवैल्यूएटिंग मल्टीपल ऑपरेशंस एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि इन सारे ऑप्शंस में से हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। It ensures logical and informed decision making. Decisions are backed by data. अब decisions कैसे लिए जाते हैं? डेटा के बेसिस पर, रिसर्च के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर। एक कंपनी evaluates multiple suppliers and decides on the most effective cost option. कंपनी पहले evaluate करती है कि हमारी मल्टीपल सप्लायर्स हैं, भाई हम एक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए कौन कौन से सप्लायर्स हैं। हमारे पास 5 सप्लायर्स थे, हम देखेंगे कि हमारे लिए इनमें से कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है और उसी को हम चूज करेंगे। अब है इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, भाई प्लानिंग की जरूरत ही क्या है, आप क्यों कर रहे हो प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। बाय स्टेइंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। थ्रू वेल डिफाइंड गोल्स अंडर प्लानिंग एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू। हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग ने हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दीज गोल्स। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कि अपनी 12th क्लास में है, लेकिन अगर उसने कोई गोल ही नहीं बनाया कि मेरे को इतने % तो चाहिए ही चाहिए, तो ना तो वो उसके लिए कभी भी काम करेगा, ना वो कोई मेथड्स बनाएगा, ना वो कोई रूल्स बनाएगा, ना वो डिसिप्लिन में रहेगा। लेकिन अगर वो प्लानिंग बना के चलता है कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट इतने बजे तक मुझे क्लियर करना है, इतने टाइम फ्रेम तक कंप्लीट करना है, उसका जो प्लान है वो हमेशा उसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करता रहेगा कि तुम्हें अब क्या करना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे नहीं करना है। तो जो प्लानिंग होती है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। It reduces the risk of uncertainty. Planning is an activity which enables a manager to look ahead. Planning हमें आगे देखना सिखाती है और changes को anticipate करना सिखाती है। By deciding in advance the job to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes और देखो सबसे पहले एक बात समझ लो कि जो changes और events हैं इनको हम eliminate नहीं कर सकते। हमने अपने business में कोई बात सोच के रखी थी कि हमें ये करना है, हमें नेक्स्ट मंथ तक हमें इतना सामान डिलीवर करना है, इतना सामान हमें प्रोड्यूस करना है, लेकिन फ्लड आ जाती है, बाढ़ के कारण जितना भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते थे वो हम नहीं परचेज कर पाएंगे क्योंकि बाढ़ के कारण सारा सामान खराब हो गया था। अब इस पर हमारा तो कंट्रोल है नहीं, फ्यूचर इज अनसर्टेन। लेकिन जो प्लानिंग अगर हम करके चल रहे हैं तो हमारी अनसर्टेनिटी को किस प्रकार से रिमूव करेगी कि हमने पहले ही सोच के रखा था कि अच्छा हम किस प्रकार से और क्या हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक की नोट याद रखना है कि चेंजेस और इवेंट्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब एडवांस में हम प्लानिंग करके थोड़ा बहुत जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड। फिर है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग हमें ये सिखाती है कि आपको वेस्टफुल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करनी। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इट आल्सो इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, ताकि सभी के बीच में थॉट एंड एक्शन में क्लैरिटी रहे, यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज मिनिमाइज हो। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग है वो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। व्हाइल प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, हमें उसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव अपने लिए बेस्ट लग रहा है, तो उन सब के हमारे दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आने लगेंगे। Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. Planning is most challenging activity for the management as it guides for all future actions leading to growth and prosperity of business. Planning सबसे ज्यादा challenging activity भी होती है क्योंकि फ्यूचर में हम जो भी काम करने वाले हैं वो हम इसी प्लानिंग के बेसिस पर करेंगे, जिससे हमारी फर्म की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ये भी डिसाइड होगी। Planning facilitates decision making. Planning helps the manager to look into the future and make a choice from amongst various alternatives. Planning मैनेजर को ये हेल्प करती है कि आप देखो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसी के बेसिस पर आपको एक चॉइस लेनी है। Planning sets the target for decision maker and also lays down the criteria for evaluating courses of action. अब बात करते हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। हमने फायदे तो बहुत पढ़ लिए कि प्लानिंग का ये फायदा है वो फायदा है। अब बात करते हैं कि प्लानिंग की भी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ना कुछ उसकी सीमाएं भी हैं कि प्लानिंग काम की नहीं है। Planning leads to rigidity. A specific plan drawn up clearly indicates the specific goal to be achieved and the way of doing work.
हमने एक स्पेसिफिक प्लान बना लिया जो कि क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने का तरीका क्या है। फ्यूचर में चेंजेस आने लग रहे हैं और हम उनके चेंजेस के बेसिस पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो प्लानिंग बना के रखी थी। तो प्लानिंग ने क्या किया, हमें रिजिड कर दिया कि हमें जो हमने कोर्स ऑफ एक्शन बनाया है हमें उसी के बेसिस पर ही काम अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्लानिंग हो चुकी है। मैनेजर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज इट। मैनेजर्स इसको चेंज कर नहीं सकते। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो पूरी तरीके से डायनामिक होता है, इसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, स्टेबल नहीं होता। लेकिन जो प्लानिंग है ये तो हमने पहले ही फोरकास्ट करके रख लिया कि ऐसा होगा, इसलिए हमने ऐसे प्लानिंग की है कि हमें ऐसे करना है। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक which makes it difficult to accurately assess the future trends. Therefore, planning cannot foresee everything and there may be obstacles to effective planning. फिर प्लानिंग reduces creativity. Plans are drawn up by the top management. अब जो प्लान होता है वो टॉप मैनेजमेंट ने बना दिए कि आपको इस प्रकार से ये काम करना है। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स उनको जस्ट वो इम्प्लीमेंट करना है। दे आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम दीज प्लान्स नॉर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। अब वो जो लोग अपनी जो क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं सामने कि नहीं इसमें इस प्रकार से भी इस गोल को अचीव किया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग पहले ही हो चुकी है, तो इससे क्या होगा, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। Thus much of the initiative और creativity of decision makers get lost and reduced. Planning involves huge cost. Planning में cost भी बहुत आती है। When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation in the form of time and money. The cost incurred sometimes may not justify the benefits derived from the plans. For example, checking accuracy of facts may involve a lot of time and money. हम facts की accuracy को हम check कर रहे हैं, इसमें हमारा time भी जा रहा है और हमारा पैसा भी जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इसके हो सकता है कि हमें इसके फायदे ना भी मिले। तो प्लानिंग में हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत अच्छी खासी आ चुकी है। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। भाई हम प्लान्स बना रहे हैं, उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। Plans to be drawn up take so much of time that there is not much time left for its implementation. Because of its long process, it cannot face sudden emergencies. Planning does not guarantee success. Planning आपको इस बात की गारंटी नहीं देती कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। Usually managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans. मैनेजर्स होते हैं वो एक ही टेंडेंसी पर रिलाई कर जाते हैं कि जो हमारे जो प्लान्स पहले सक्सेसफुल हुए थे उन्हीं को ही हम प्रैक्टिस करें। बट इट इज नॉट ऑलवेज ड्यू जस्ट बिकॉज ऑफ प्लान इज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि जो प्लान आपका पहले वर्क कर गया था हो सकता है कि वो इस बार भी वर्क करे, हो सकता है कि वो इस बार वर्क भी ना करे। फिर बेसाइड्स देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। इसी प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं, क्योंकि जो प्लानिंग है वो गारंटी की सक्सेस की जो गारंटी है वो नहीं लेती है।